हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं शिवम शर्मा क्लासेस। तो आज की स्टोरी है दोस्तों, द डिवोटेड फ्रेंड, जिसे लिखा था ऑस्कर वाइडे ने। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब करें। देखो, बिना सब्सक्राइब किए स्टोरी सुन रहे हो, पाप चढ़ेगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, पर उससे पहले ये जान लो कि ये स्टोरी जो है ना, द हैप्पी प्रिंस एंड अदर स्टोरी, जो कि 1888 में छपी थी, उसका एक कलेक्शन स्टोरी है। इसमें तीन कैरेक्टर आएंगे। पहला कैरेक्टर जो होगा वो वाटर रैट होगा, दूसरा कैरेक्टर जो होगा वो डक होगा, और तीसरा जो होगा लीनेट होगा। और ये जो लीनेट होगा ना, वो स्टोरी सुनाएगा जिसके दो कैरेक्टर्स होंगे। पहला होगा हैंस गार्डन और दूसरा होगा ह्यूज रिच मिलर। ये दोनों की स्टोरी लीनेट सुनाएगा, जो कि तीसरा फ्रेंड था। यह एक फेरी टेल है और स्टोरी की शुरुआत होगी वाटर रैट और लीनेट से, जिसमें से मैं लीनेट हूँ और वाटर रैट आ रहा है, और इसमें वाटर रैट हूँ मैं, जो कि लीनेट का फ्रेंड है। वाटर रैट, तुम्हारे हिसाब से एक डिवोटेड फ्रेंड क्या होना चाहिए? कैसा होता है डिवोटेड फ्रेंड? लीनेट, मेरे हिसाब से डिवोटेड फ्रेंड वो होता है जो कि हर काम करे, डिवोशन के साथ करे, और उसके बदले में वो अपने फ्रेंड से कुछ भी ना मांगे, उसे ही डिवोटेड फ्रेंड कहेंगे। वाटर रैट, तुम्हारा कहना तो ठीक ही है। लो, डक भी आ गया। आओ डक, ज्वाइन करो हमें। आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक डिवोटेड फ्रेंड की। सुनोगे? इस स्टोरी में दोस्त दो कैरेक्टर्स हैं, हंस गार्डन और ह्यूज रिच। अब हंस गार्डन जो होता है ना, इसके पास बहुत अच्छी गार्डन होती है जिसमें बहुत सारे फूल बगीचे। ये एक तरह का फार्मर होता है जो कि गार्डन्स को सजाता है और अपना खुद का एक गार्डन बनाया हुआ है। अब ह्यूज जो होता है ना, वो हंस के गार्डन में जाता है और अधिकतर विजिट करता है, दोस्ती अपना बढ़ाता है, और उसके पास जो भी यूज करने लायक चीजें होती हैं उसे यूज करता है, उसके गार्डन में फूल तोड़ता है, और भी जो भी चीजें वो इस्तेमाल करना चाहता है वो करता है। वो सोचता है जैसे मेरा दोस्त का गार्डन मेरा ही गार्डन है। वो हमेशा उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी हंस, मैं तुम्हारी हर दिक्कत को पूरा करूंगा, और तुम भूलना मत कि तुम्हारा एक दोस्त खड़ा है तुम्हारे लिए। लेकिन जब विंटर आती है ना, तो ह्यूज कभी भी हंस के गार्डन में नहीं आता। ह्यूज जो है वो हंस के पास इसलिए नहीं आता था क्योंकि विंटर में जो है ना, हंस को बहुत काम होते थे, और ह्यूज जो है अपनी फैमिली के साथ विंटर में आराम से बैठना चाहता था और उनसे बातें करना चाहता था। पर ये जो हंस था ना, उसको बहुत मुश्किल होती थी विंटर में, और बहुत सारे काम पड़ जाते थे। वो सारा अकेला करता था। ह्यूज जो है ना, उसका कभी मदद करने नहीं आ रहा था। अब एक विंटर की बात होती है जब हंस बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। तो वो क्या करता है ना, अपने घर का कुछ सामान बेच देता है। उसमें से एक सामान होता है हन एक होती है बटन, और दूसरा होता है व्हील मैरो, जो कि बेचारा हंस बेच देता है ताकि वो विंटर में सरवाइव कर सके, खाना खा सके। अब हंस जो होता है वो जैसे तैसे उन चीज़ों को बेच करके, बटन्स और वो बेच करके किसी तरह अपना गुजार बसर करता है, और विंटर बीत जाते हैं। उसके बाद आता है स्प्रिंग, और स्प्रिंग आते ही ह्यूज रिच मिलर उसके पास आ जाता है और एक बास्केट लेके आता है और कहता है कि यार मुझे कुछ फूल दे दो, मुझे कुछ फूलों की ज़रूरत है। हंस गार्डनर होता है, वो तो दिलदार दोस्त था ही। वो कहता है हाँ भाई, ले जाओ, जितने फूल चाहिए उतने ले जाओ। और ह्यूज मिलर को बताता है कि यार बहुत परेशानी हो गई, मैंने अपना वेल्स बैरो भी बेच दिया और बटन भी बेच दिया ताकि मैं ठंडे में किसी तरह सरवाइव कर सकूं, कुछ खा सकूं। तो ह्यूज रिच मिलर जो होता है वो कहता है ठीक है यार, तू टेंशन काहे लेता, मैं हूं ना तेरे साथ। तुझे जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी मुझसे मांग लेना, मैं तुझे दूंगा। अब ह्यूज रिच मिलर कहता है कि चल यार, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे व्हील बैरो ला के दूंगा। चल तू मेरे घर चल, मुझे ना तेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो तू कुछ हेल्प कर दे मेरी, और मैं तो तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा यार।
व्हील बैरो की बात है ना, मैं तुझे गिफ्ट में दूंगा व्हील बैरो, वही व्हील बैरो खरीद के दूंगा भाई, चलना मेरे साथ। अब हंस गार्डनर तो बेचारा इनोसेंट था ही, वो चुपचाप ह्यूज रिच मिलर के साथ चला जाता है। पर ये जो ह्यूज रिच मिलर होता है ना, वो हंस गार्डनर को पूरा काम सौंप देता है और वो बेचारा पूरा दिन काम करता है। फिर रात में आता है ह्यूज रिच मिलर और उसे और भी काम बताता है। हंस गार्डनर कुछ भी नहीं कहता, दोस्ती में सारा काम करता है, दिन में भी करता है और रात में भी वो करता है सारा काम। ह्यूज रिच मिलर यहाँ ही नहीं रुकता, इसके बाद वो हंस गार्डनर से अपना ऊपर का फ्लोर बनवाता है और उसे टाइल्स लेने के लिए भेज देता है कि भाई फ्लोर का टाइल्स लेके आ जाओ ना। अब ये हंस गार्डनर जो है ना, वो सारा काम करता है, बेचारा बहुत इनोसेंट रहता है। बस व्हील बैरो के चक्कर में वो कहता है कि मेरा दोस्त मुझे व्हील बैरो देगा, इसलिए वो उसके घर रहता है ह्यूज रिच मिलर के और सारा काम करता है। वो जो कहता है वो करता है वो, और उसकी सारी बातें वो मानता है। क्यों? क्योंकि उसे वो व्हील बैरो चाहिए था। लेकिन एक रात उसे न्यूज आती है कि उसका जो बेटा है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया है। अब अपने बेटे की इस तबीयत को सुन करके हंस गार्डनर काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है और बोलता है कि मुझे एक लैंप चाहिए दोस्त, क्योंकि मुझे डॉक्टर को बुलाना है मेरे बेटे के लिए। ये सब बातें सुनकर ह्यूज रिच मिलर कहता है, हाँ हाँ जाओ ना दोस्त, जाके डॉक्टर लेके आओ, टेंशन मत लो, मैं हूँ। अब हंस गार्डनर को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है भाई बहुत ज्यादा तूफान आया है, तो क्या तुम अपना लैंप दोगे मुझे, जिससे मैं उसे देख सकूं और ये तूफानी रात में मैं किसी तरह डॉक्टर के पास जाकर उसे बुला सकूं। पर ये जो ह्यूज रिच मिलर होता है ना, बहुत ही क्रूअल होता है और कहता है नहीं भाई मैं अपना लैंप नहीं दे सकता। पर हंस गार्डनर हार नहीं मानता और किसी तरह अपना डॉक्टर के पास पहुंचता है और अपने बेटे के लिए उसे लेकर आता है। डॉक्टर पहुंचता है और उसका इलाज करता है। हंस गार्डनर हिम्मत करके किसी तरह डॉक्टर को ले तो आता है और इलाज भी हो जाता है, पर जब वो वापस डॉक्टर को छोड़ने जाता है ना, तो वो रास्ता भटक जाता है। और रास्ता भटक जाता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि उसके पास लैंप तो थी नहीं, तो वो रोशनी देख नहीं पा रहा था। तो वो गड्ढे में गिर जाता है और सुबह न्यूज आती है कि हंस गार्डनर अब नहीं रहा। अब इसी चीज को देख करके ह्यूज रिच मिलर ये न्यूज सुनता है और दौड़ा दौड़ा जाता है और झूठ मूठ कर ये दिखाता है कि मैं तुम्हारे जाने से बहुत दुखी हूँ, और रोने का नाटक करने लगता है कि मेरा दोस्त हंस गार्डनर चला गया, मैं बहुत दुखी हूँ। ह्यूज रिच मिलर अपना रोना और नौटंकी चालू रखता है और इधर हंस गार्डनर जो होता है वो बेचारा मर गया। ना उसे वो व्हील बैरो वापस दिया उस ह्यूज रिच मिलर ने, और ना ही उसका कोई वादा पूरा किया, ना ही उसका कभी मदद किया। वो बेचारा यही उम्मीद में रहा कि एक ना एक दिन मेरा ह्यूज रिच मिलर दोस्त जो है वो व्हील बैरो मुझे वापस लाकर जरूर देगा। इसके लिए उसने हर वो काम किया जो ह्यूज रिच मिलर ने कहा, पर उसने उसे वो व्हील बैरो नहीं दिया। और यहीं पे यह स्टोरी खत्म होती है। वाटर रैट, तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी? लीनेट, इसका तो कोई कुछ मोरल ही नहीं निकला, और तुमने ये स्टोरी क्यों सुनाई? मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। ये स्टोरी का कोई मोरल नहीं तो तुमने मुझे क्यों सुनाया? मुझे ये पहले से पता होता कि ये स्टोरी इतनी बकवास है तो मैं इसे सुनता ही नहीं, और अब मैं अपने होल में जा रहा हूँ। आप कंफ्यूज ना हो, ये जो वाटर रैट था ना, वो एक चूहा ही था, और ये डक जो थी वो एक डक है, सचमुच की डक। और लीनेट, मैं भी एक जानवर हूँ। मैंने इंसान का रूप इसलिए लिया ताकि मैं आपको बता सकूं यह स्टोरी, और इसे ऑस्कर वाइल्ड ने इसलिए पेश किया था क्योंकि स्टोरी जो थी वो विक्टोरियन एरिया आने की 1888 की स्टोरी थी, और इसमें ऑस्कर वाइल्ड ने ये दिखाया है कि किस तरह जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने पुअर पीपल्स पे कैसे जुल्म ढाया था। और इस चीज को उन्होंने दो कैरेक्टर्स की मदद से दिखाया, हंस गार्डनर और ह्यूज रिच मिलर। ह्यूज रिच मिलर किस तरह ह्यूज हंस गार्डनर का फायदा उठाता है, उसे सारे काम करवाता है, एक तरह से उसका भरोसा जीत करके उसे नौकरों की तरह ट्रीट करता है और उसे कुछ देता भी नहीं। और यहीं पे यह स्टोरी खत्म होती है।
आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ।